हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही उत्तर रामचरितम, जो एक नाटक है और इसके लेखक महाकवि भवभूति हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। जो उत्तर रामचरितम चल रहा है दोस्तों, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक यानी छाया अंक से प्रश्नोत्तरी है। तो इसमें जो प्रश्नोत्तरी हमारा है, यहाँ पे 41 से हुआ था, 20 प्रश्न हुआ था। कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे क्योंकि यहाँ पे हमें 40 प्रश्न देना था, तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम जो है 20 प्रश्न ही उस दिन दे पाए। तो आगे की जो प्रश्नोत्तरी हम 61 यानी 61 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं उत्तर रामचरितम के 61 प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्योंकि उस दिन हमें 40 प्रश्न लेना था, तो वहाँ पे छूट गया था कुछ रीजन होने की वजह से। तो आइए हम लोग चलते हैं 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या, उत्तर क्या देना है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है कि प्रश्न आपके सामने है और 4 ऑप्शन है, उत्तर आप दीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे है, संजीवनो उपायस्तु इति वाक्यम कस्मात् ग्रंथात् गृहीतम। यह करा कि यह जो है संजीवनी उपायस्तु, आप संजीवनी की उपाय है, यह जो है वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर रामचरितम है क्या, मेघदूतम है क्या, शाकुंतलम है क्या, या कादम्बरी है। तो यहाँ पे यह तमसा कहती है सीता के लिए कि क्या है, तुम ही क्या हो, जो है राम जी के लिए क्या हो, संजीवनी उपाय, संजीवनी रूपी उपाय है। यह जो है कहती है कौन, तमसा कहती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, पूछा है कस्मात् ग्रंथात् गृहीतम, यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन 4 है उत्तरराम, मेघदूतम, शाकुंतलम या कादम्बरी। तो उत्तर को हम लेंगे दोस्तों, उत्तर हमारा जाएगा ए की तरफ, उत्तर रामचरितम है। क्या, उत्तर रामचरितम है। तो 61 प्रश्न का आंसर ए करेक्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं 62 प्रश्न की तरफ। 62 प्रश्न है, लक्ष्मण सीताम कुत्र त्यक्तवान। लक्ष्मण ने सीता को कहाँ छोड़ा। वाल्मीकि आश्रम में समीपे, अगस्त आश्रम में समीपे, पंचवटिया आश्रम में समीपे, या दंडकारण्य आश्रम जो है समीपे। तो कहाँ पे जो है लक्ष्मण सीता कुत्र त्यक्तवान, लक्ष्मण ने सीता को कहाँ त्याग दिया, छोड़ा था, त्यक्तवान। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दोस्तों, आप उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ने बता दिया। आइए हम लोग उत्तर को देखते हैं, उत्तर क्या सही है। तो उत्तर 60 जो है हमारा 63 का आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ। वाल्मीकि जो है आश्रम के समीप जो है लक्ष्मण जी जो है सीता को त्यक्तवान करते हैं, छोड़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का यहाँ पे ए हमारा आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 कहता है, सीता प्रसव वेदनया पीड़िता कुत्र पतिता। सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित कहाँ पतिता, कहाँ कूद गई। गंगायाम, गंगा में, गोदावरियाम, गोदावरी में, जो है अग्नि में, या समुद्र में। कहाँ जो है सीता ने जो है पीड़िता कुत्र पतिता, अपने आप को कूद दिया यानी फेंक दिया, यानी उसमें कूद गई। कहाँ, कब, जब सीता प्रसव वेदना के समय। तो आंसर क्या होगा, 64 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो हम आंसर को लेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, गंगायाम, गंगा में जो अपने आप को छोड़ देती हैं, जो उन्हें प्रसव वेदना होता है तब। कब, सीता जी। तो सीता जी जो है प्रसव वेदना के समय पीड़िता कुत्र पतिता कहाँ छोड़ देती है। तो आंसर जाएगा गंगायाम। आंसर ए सही है 64 का। आगे हम प्रश्न लेंगे 65 की तरफ चलते हैं। 65 प्रश्न है, सीता या पुत्रों कियतो, जो है सीता जी के पुत्र कितने, 2 ही है, 2 त्रय एक सर्वे। तो यहाँ पे सीता जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। तो हमारा आंसर जाएगा 2 पुत्र है। क्या, 2 पुत्र। सीता या पुत्रों कियतो कितने पुत्र हैं सीता जी के, तो 2 पुत्र है। तो आंसर हमारा 65 का जो है ए सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे लेंगे 66, 66 प्रश्न है, प्रसवात अंतरम सीता कुत्र नीता अभूवत। प्रसव के बाद, अंतरम मतलब बाद, सीता कहाँ जाती है, किस जो है कहाँ नीताभूत कहाँ जो है रहती हैं। तो ऑप्शन है स्वर्गम, स्वर्ग में, रसातलम, रसातल में, नरकम, नरक में, या पातालम, पाताल में। जो जब सीता जी को लौ और कुछ जन्म ले लेते हैं यानी उत्पन्न हो जाते हैं गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी में वो कूद जाती हैं। तो उसके बाद जो है गंगा यानी कि गंगा और जो है पृथ्वी, गंगा और पृथ्वी उनको कहाँ ले जाती है, प्रसवात, प्रसव के बाद, अंतरम, उसके बाद सीता कुत्र नीताभूत, सीता कहाँ चली जाती हैं। तो आंसर ऑप्शन 4 आपके सामने है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रसवात अंतरम सीता कुत्र नीताभूत। आंसर जाएगा रसातलम। क्या हो जाएगा, रसातलम, यानी कि बी आंसर हमारा सही है प्रश्न संख्या 66 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 कहता है कि गंगा या बालकौ कस्य समर्पितो।
गंगा ने बालक को किसे समर्पित किया? वशिष्ठ को, अगस्त्या, अगस्त ऋषि को, ऋषि श्रृंगा, ऋषि श्रृंग को, या फिर वाल्मीकि। तो जब गंगा जी सीता जी को जो है ले गई थी रसातल में, तब जो है जब बालक 5 वर्ष के हो गए, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गए, गुरुकुल में जाने लायक हो गए, तब गंगा जी, जो गंगा जी हैं, गंगा बालकऊ कस समर्पित हो, गंगा ने बालक को किसे समर्पित किया? तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है दोस्तों, आप आंसर बता सकते हैं। आंसर को हम लेते हैं, यहाँ पे आंसर जाएगा 67 का डी की तरफ, वाल्मीकि को सौंप देते हैं। किस लिए? कि वह जो है गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे 67 का आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कहता है प्राचेतस्य इत्यस्य अर्थ का, यहाँ पे जो है प्राचेतस्य का अर्थ पूछा है, क्या है? वशिष्ठ है क्या, अगस्त है क्या, ऋषिशृंग है क्या, या वाल्मीकि है? जो यहाँ पे एक शब्द आया था प्राचेतस, इसका जो अर्थ होता है, जो है प्राचेतस का अर्थ होता है जब जो है वाल्मीकि तप कर रहे थे, तो उनका जो है जो वो पूरी तरह जो है ढक गए थे, जो है बाबी जो होता है उसको ढक लिया था, तो उसका अर्थ है प्राचेतस का अर्थ होता है वाल्मीकि। ठीक है, क्या अर्थ होगा? वाल्मीकि। तो यहाँ पे 68 का आंसर जो है डी हमारा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 69। यह कहता है सीता या पुत्र्यो नामनी किम, सीता के पुत्र का नाम क्या है? लव है, कुश है, चंद्रकेतु, या ये भी दोनों है। तो सीता के पुत्र का क्या नाम है? सीता या पुत्र्यो नामनी किम, सीता के पुत्रों का क्या नाम है? तो ल और कुश दोनों नाम है। क्या है? ल और कुश दोनों नाम है। यहाँ पे यदि पूछे सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है, तो कुश है। क्या है? कुश इनके बड़े पुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम है लौ। ठीक है, तो नाम लिया जाता है लौ कुश, लेकिन ये पूछे सबसे बड़े पुत्र कौन है, तो कुश है। तो यहाँ पे 69 का आंसर हमारा जो है डी करेक्ट होता है। क्या है? डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 60 या जो 70। यह प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य कथा कियत काल पर्यंतया वर्तते, उत्तर रामचरितम की जो कथा है कितने काल पर्यंत, कितने समय तक है? तो 12 वर्ष सारी 12 वर्ष की है, जो है 14 वर्ष सारी 14 वर्ष की है, 15 वर्ष सारी 15 वर्ष की है, 16 वर्ष सारी 16 वर्ष की है। तो यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न क्या होगा दोस्तों? जो उत्तर रामचरितम की जो कथा है उसमें किरियत काल प्रयत्न कितने वर्ष का समय है, मतलब कितने वर्ष को दिखाया गया है? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 70 का बी की तरफ, 12 वर्ष सारी 12 वर्ष की जो है कथा इसमें समाहित है। तो 70 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 प्रश्न कहता है यहाँ पे कि जातुकर्णी नाम कस्या आसी, जातुकर्णी नाम किसका है? श्रीकंठस मातु का नाम है क्या? भभूते मातु का नाम है क्या? नीलकंठस भरयाय नीलकंठ की पत्नी का नाम है क्या? या फिर उपयुक्त सर्वा, क्या किसका नाम है जातुकर्णी? तो प्रश्न हमारा है जातुकर्णी नाम कस्या आसीत, जातुकर्णी नाम किसका है? तो आंसर हमारा जाएगा क्या सही होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 71 का। तो प्रश्न संख्या 71 का हम आंसर लेंगे। यहाँ पे जो है नीलकंठ की माता का नाम जो है जातुकर्णी है, भभूति की माता का भी नाम जातुकर्णी है, और नीलकंठ जो है उनकी पत्नी है, पति हैं जातुकर्णी के पति, तो उनकी पत्नी का नाम भी जो है क्या है, जो है जातुकर्णी। तो प्रश्न संख्या जो है 71 का उपयुक्त सर्वा सभी आंसर हमारा करेक्ट होता है, यानी कि 71 का हमारा जो डी आंसर सही है। जातुकर्णी नाम कस्यासी, जातुकर्णी नाम किसका है? तो तीनों हमारा आंसर सही होता है। अगला आंसर हमारा जो है 71 का डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 72 का। 72 यहाँ पे प्रश्न करता है ईदृशानां पिपाको अपि जायते इति रिक्त स्थानम पूरयत, करा ईदृशानां ऐसे लोग, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, क्या भरा जाएगा? ईदृशानां पिकाको अपि जायते इति रिक्त स्थान पूरयत, परमाद्भूतः, परम भूतः, पराश्रय या परोपकार, क्या भरा जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का खाली स्थान की जगह। तो यह जो पंक्ति है ईदृशानां, यह जो है मुरला के द्वारा कहा जाता है। ईदृशानां पिपाको अपि जायते, ऐसे भी लोग हैं, जो ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की जो है सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा भरा जाएगा, क्या आंसर सही होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ईदृशानां पिपाको अपि जायते जो है परमाद्भूतः, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए की तरफ जाएगा, पहला आंसर हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, तो 72 नंबर का प्रश्न ये सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 73। प्रश्न कहता है एत्रो उपकारिणी भाव
भाव मयात्म एव विधो जन इति वाक्य विधो जन कश बोध। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऐसे लोग भी हैं जो है लोगों की सहायता करते हैं, तो विधो जन है, यहाँ पे कह रहा है कि जो विधो जन है इससे किसका बोध हो रहा है, विधो जन। तो ऐसे यत्रोपकारी ऐसे लोग भी जो उपकार की भावना रखते हैं और लोगों के उपकार करते हैं, तो यहाँ पे विधो जन जो है इससे किसका बोध हुआ है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है भागीरथी गोदावरी है, तमसा मुरला है, या फिर पृथ्वी भागीरथी पृथ्वी है, या भागीरथी सीता है। तो यहाँ पे यह जो है कथन जो है मुरला के द्वारा कहा गया है दोस्तों। इस पंक्ति को मुरला कहती है, क्या कहती है, किसके बारे में, सीता के बारे, क्योंकि सीता जो प्रसव वेदना से पीड़ित थी और जो है गंगा जी में कूद जाती हैं, तो उस समय जो है उनकी सहायता करती हैं। कौन करती हैं, तो दो लोग करती हैं। तो वही करेगी, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों की भी सहायता करते हैं। तो वह दो लोग कौन है, विधो जना, वह दोनों लोग कौन है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 73 का आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, पृथ्वी और भागीरथी। भागीरथी और पृथ्वी, यह दोनों विधो जनों का अर्थ होता है, पृथ्वी, भागीरथी और पृथ्वी। तो 73 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 74। यह प्रश्न कहता है ईदृशानां पिपाको अपि जाते परमाद्भुतः इति वचनम केन उक्तम। यह वचन किसके लिए है, सीता के लिए, मुरला के लिए, तमसा के लिए, भागीरथी के लिए। तो हमारा ईदृशानां पिपाको अपि जाते पर इति वचनम केन उक्तम, यह वचन किसके लिए है, तो हमारा आंसर जाएगा यह वचन जो है भागीरथी के लिए। तो प्रश्न संख्या 74 का यहाँ पे जो है डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है भगवत्या भागीरथ्या सह सीता कस समीपम आगच्छति। भगवती भागीरथी के साथ सीता किसके समीप आगच्छति आती है, वशिष्ठ के पास, अगस्त के पास, रामस या फिर गोदारिया के पास, किसके पास आती हैं, कौन, भगवती भागीरथी के साथ सीता कस समीपम आगच्छति, किसके समीप आती, यह प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा 74 का कहता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास आती हैं, अगस्त के ऋषि के पास आती है, राम के पास आती है, या गोदावरी नदी के पास आती हैं। तो भगवती भागीरथी और सीता दोनों जो है किसके पास आती हैं, आंसर बता सकते हैं 75 का आंसर हम बताते हैं यहाँ पे आंसर क्या सही है। तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, गोदावरी नदी के समीप आती हैं। तो प्रश्न संख्या 75 का यहाँ पे जो है डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है, लग रहा है डबल क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे भगवती भागीरथी केन उक्तम श्रुतवती यत राम पंचवटी आगमस्यति। भगवती भागीरथी ने किससे सुना था कि राम पंचवटी आ रहे हैं, तो गोदावरी नदी से, मुरलिया नदी से, सरयू नदी से, या फिर लोपामुद्रा से, किससे सुनती है, तो यही प्रश्न है। भगवती भागीरथी केन उक्तम श्रुतवती यत राम पंचवटी आगमस्यति। तो यह प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर का और ऑप्शन 4 है। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 75 का जो है आंसर जाएगा किसके मुख से सुनती है, तो मुख से सुनती है सरयू नदी के मुख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही होता है। ठीक है, यहाँ पे संधि हो गया, सरयू है, तो सरयू नदी के मुख से सुनती है। तो प्रश्न संख्या 75 का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। सही दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 76 है गृह कार्य व्यजने गोदारिया समीपम सीता या सह का आगच्छति। गृह कार्य के बहाने गोदावरी नदी के समीप सीता आती हैं। तो कौन आती है, भागीरथी, सीता के साथ और कौन आती है, भागीरथी आती है, मुरला आती है, सरयू आती है, या लोपामुद्रा आती है। यही करा गृह कार्य के समय गृह कार्य के बहाने गोदावरी समीप सीता या सीता के साथ स कौन आती हैं, आगच्छति कौन आती हैं। तो गृह कार्य के बहाने सीता के साथ कौन आती हैं, ऑप्शन 4 है, भागीरथी आती है, मुरला आती है, सरयू आती है, या लोपामुद्रा। तो 76 का प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, तो 76 प्रश्न का आंसर हमारा जाता है भागीरथी आती है। कौन आती है, भागीरथी आती है। तो 76 का आंसर यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या
7 को देखेंगे, यहाँ पे है भगवत्या इति पदे का विभक्ति च वचनम। करा भगवत्या में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो षष्ठी एक वचन है क्या, तृतीया एक वचन है क्या, चतुर्थी एक वचन है क्या, या पंचमी बहुवचन है? क्या है भगवत्या में? तो भगवत्या जो है या भगवती जो है रूप चलेगा भगवती का। तो यहाँ पे भगवत्या जो रूप बना है वह जो है तृतीया एक वचन में भगवत्या बना है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 77 का बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 78 का। प्रश्न संख्या 78 है जो है खलवा युष्मत इति पदे का संधि अस्ति। यह जो है पद है, इसे पूछ रहा है कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि है क्या, यड़ संधि है क्या, गुण संधि है क्या, या फिर अयादि संधि? क्या सही होगा यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 का आंसर हम लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा खलवा युष्मत में जो है संधि है वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो है संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद हमारा खलु प्लस आयुष्मत क्या है, आयुष्मत। यह हमारा जो है संधि विच्छेद है आयुष्मत। तो हमारा जो है खलु व को ऊ हो गया, तो हमारा यहाँ पे संधि हो जाएगा यड़ संधि। क्या हो जाएगा, यड़ संधि। तो प्रश्न संख्या 78 का हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे 79 को। यहाँ पे 79 प्रश्न कहता है उत्तरम चैत्य लव कुशयो जन्म कस्य वर्षगांठस्य वर्षनम अस्ति। उत्तराम चैत्य में लव कुश का जो जन्म का कौन सा वर्षगांठ मनाया जाएगा? तो द्वादश वर्षगांठा, त्रयोदश वर्षगांठा, चतुर्दश वर्षगांठा, या फिर न जो है काचित, कुछ भी नहीं। तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों, यानी कि 79 का आंसर क्या करेक्ट होगा? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा द्वादश वर्षगांठा। क्या हो जाएगा, द्वादश वर्षगांठा। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है। 12वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 12वां जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है लौ और कुश का। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 79 का एक करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कहता है माता सीता या पुराण ससुर का। माता सीता के पुराण ससुर कौन है? इंद्र है क्या, चंद्र है क्या, सूर्य है क्या, या शनि है? तो माता सीता को जो है भगवती जो है भगवती भागीरथी वह कहती हैं कि तुम चलो, क्या तुम्हारे पिता जो है ससुर पुराण ससुर का क्या है अथवा है, तो उसको क्या करो, पूजा कर दो। तो वो जो है पुराण ससुर की पूजा के बहाने जो सीता माता को पृथ्वी पर ले आती हैं। तो ये माता सीता या पुराण ससुर कौन है? तो हमारा आंसर जाएगा सूर्य। कौन है? सूर्य है। तो प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पे आंसर हमारा सी करेक्ट होता है। तो यह जो हमारा जो है अगले कक्षा में जो हमारा 20 प्रश्न छोड़ गया था दोस्तों, उनको हम यहाँ पे पूरा कर दिए। तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है लेकर उपस्थित होंगे, यानी कि 81 से। क्या लेंगे? 81 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आज के प्रश्न को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे की जो अगली कक्षा आपको मिलेगी कुल 40 प्रश्न की मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लग रहा है तो जो है उत्तर रामचरितम की पूरी कक्षा को आप देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे पूरे जो है उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक के पूरे सिलेबस को रखा जा रहा है। मतलब जितना भी उसमें तृतीय अंक है उससे सारे भी क्वेश्चन यानी गद्य और पद्य से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको संस्कृत में प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप इसको जरूर लेना न भूलिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम बिजी होने की वजह से क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरा प्रयास करेंगे कि इसको दे दें, आपकी क्लास जो है आपको जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 20 प्रश्न को आप हल करिएगा। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए, और जो है अगली जो आपकी प्रश्न होती है आपको प्राप्त होगी वह जो है 81 से प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।